अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग क्यू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो करंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है, इसके हवाले से है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले जब आपका अकाउंट ओपन करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले जो सवाल करते हैं वो सवाल यही होता है कि भाई आपने जो अकाउंट ओपन करवाना है वो करंट कैटेगरी में ओपन करवाना है या सेविंग कैटेगरी में। तो अमूमन लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज होके कोई जवाब ना दे पाते हुए कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अब आपने परेशान नहीं होना, क्यों इस वीडियो के अंदर हम आपकी मुश्किल का जो है हल लेके आए हैं। आपको तफसील के साथ बताएंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, साथ साथ सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको कब सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट के हवाले से। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी अमाउंट जितनी पड़ी होती है इस पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं होती। दूसरी बात, इसके साथ साथ इस पे किसी किस्म का मुनाफा यानी कि साफ अल्फाज के अंदर सूद नहीं होता। जो लोग चाहते हैं कि हमारी रकम जब चाहे हम बैंक से निकलवा लें, जब चाहे जमा करवाएं और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब कि उस पर सूद बिल्कुल भी ना लगे। अगर आप सूद से पाक अकाउंट चाहते हैं तो आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवाएं। क्लियर। अब करंट के अंदर हर बैंक के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब वो प्रोडक्ट्स आपने कौन सी लेनी है वो मैं आपको मजीद वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं तो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि करंट अकाउंट के अंदर आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और कौन से लेने चाहिए। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस के हवाले से मैं बता दूं आपको, तो करंट अकाउंट वो कैटेगरी का अकाउंट होता है जिस पर आपको मुनाफा यानी कि सूद नहीं लगता। नॉर्मली बिजनेस अकाउंट जो होते हैं वो करंट कैटेगरी में होते हैं और आपको इसके अंदर चेकबुक, एटीएम की फ्री सहूलियात भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन की फ्री सहूलियात मिलती रहती हैं। करंट अकाउंट के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं आपको, फ्री चेकबुक, फ्री ऑनलाइन, इसके अलावा फ्री स्टेटमेंट रिक्वेस्ट आपको, और उसके अलावा जितनी भी क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीडीआर, कॉल डिपॉजिट्स, ये आपको फ्री जो है फैसिलिटीज मिलती है करंट कैटेगरी के अंदर। और इसके साथ साथ मेनली जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है सूद से पाक। करंट अकाउंट जो है वो सूद से पाक होता है। अब साथ साथ मैं अब आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है वो मेनली लोग अपनी सेविंग्स के मकासद के लिए ओपन करवाते हैं। ठीक है, सेविंग जैसा कि कोई पेंशनर है, उसको पेंशन पर कोई ग्रेजुटी मिली है, एक लमसम अमाउंट मिली है जिसको वो बैंक में डिपॉजिट करता है। अब क्योंकि वो एक बूढ़ा इंसान है और उसको उसके सहारे के लिए कुछ मंथली जो है प्रॉफिट या नफा चाहिए, तो वो सेविंग कैटेगरी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है। और जब वो इस कैटेगरी में अकाउंट ओपन कराता है तो एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ ईयर उसको एक लमसम अमाउंट जो कि एक तयशुदा एक रकम होती है मुनाफे के तौर पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब सेविंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो जब आपने अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको वो प्रोडक्ट्स के हवाले से बता दिया जाएगा कि हमारे पास सेविंग में मंथली प्रॉफिट वाली भी प्रोडक्ट है, वीकली प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्ट भी है, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी रकम को 2, 5, 3, 7, 10 कितने अरसे के लिए सेव कर दिया जाए, मतलब कि ब्लॉक कर दिया जाए, तो आपको एक हाईएस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये तो था मेनली डिफरेंस करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके अंदर आपको नॉर्मली जितनी भी जो सर्विसेज हैं उसकी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आपको इसमें एटीएम कार्ड के भी चार्जेस लगते हैं, आपको इसके अंदर चेकबुक के भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपको जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके अंदर आपको चेकबुक, एटीएम, इनकी जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो नॉर्मली जब आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है, वो अकाउंट जिसमें आपको रोजमर्रा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इन आउट करनी होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सूद मुनाफे वाला कोई अकाउंट चाहिए जिसमें आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आती रहे
और आप उससे अपना सर्कल चलाते रहें, ताकि क्योंकि ये रिस्क फ्री होती है, आपके इसमें पैसे डूबते नहीं हैं और आपके पैसे महफूज रहते हैं। यहाँ पर थोड़े से भी आप कारोबार के अंदर पैसे डालें तो आपके पैसे जो है डूबे या ना डूबे, पैसे लेके जाने वाला बंदा भाग जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नॉर्मली जो है वो कस्टमर्स जो है सेविंग अकाउंट की तरफ रुख करते हैं, या पेंशनर्स नॉर्मली सेविंग अकाउंट का रुख करते हैं, या वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए या अपनी बेटियों के लिए जो है सेविंग्स कर रहे होते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट का रुख करते हैं। इसके हवाले से आपको बेहतर उलमा हज़रात बताएंगे कि आपको मुनाफे वाला अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मुनाफा मिलता है। अब मुनाफे के साथ साथ एक चीज को आपने ख्याल में रखना है कि हर वो अकाउंट जो कि करंट कैटेगरी में होगा उस पर ज़कात नहीं लगती, ठीक है। लेकिन हर वो अकाउंट जो मुनाफे वाला होगा, सेविंग कैटेगरी में होगा, उस पर ज़कात जरूर लगेगी। सेविंग कैटेगरी के अकाउंट्स पर ज़कात लगती है, जबकि करंट कैटेगरी के अकाउंट्स के ऊपर ज़कात नहीं लगती। अगर आपका अकाउंट करंट कैटेगरी में है, तो चाहे वो किसी भी बैंक में है, तो आपको ज़कात का फॉर्म नहीं देना। ज़कात के फॉर्म को हम देखा जाए तो बैंकिंग की लैंग्वेज में CZ50 कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका सेविंग अकाउंट है जो कि पाकिस्तान की किसी भी बैंक में है तो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर ज़कात लगती है। अब ज़कात जो है का जो फॉर्म है वो आपको हर साल जमा नहीं करवाना होता। जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, कोशिश करें कि आप सेविंग कैटेगरी में अगर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो तब ही दे दें, एक चीज। दूसरी बात यह कि ज़कात हर सेविंग अकाउंट पे नहीं लगती, उसकी एक खास शरह होती है। मुतलका दौर जो इस दौरे हाजिर के अंदर वो शरह 45,000 है। दूसरी जो बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने ज़कात डिक्लेरेशन लेटर देना है, CZ50 बैंक में जमा करवाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि शुबान, रमज़ान से पहले शुबान का महीना आता है, यकम शुबान से पहले आप CZ50 जमा करवा दें। क्यों? क्योंकि जो CZ50 शुबान के महीने में जमा करवाते हैं तो यकम रमज़ान को आपकी ज़कात कट जाती है। तो आपको चाहिए पहले तो कोशिश करें कि जब अकाउंट ओपन करवा रहे हैं इन सेविंग कैटेगरी, आप CZ50 जमा करवा दें। अगर आपसे नहीं करवाया गया, कुछ वक्त की जो है किल्लत थी या आपकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा थी, आपने तब नहीं करवाया, लेकिन कोशिश करें आपका जो है CZ50 शुबान के महीने से पहले जमा हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपके अकाउंट में पड़ी हुई रकम जो है वो जो है शरई तौर पर ज़कात की जो एक हद है मुकर्रर जो की होती है उससे ज़्यादा नहीं है, तो ज़कात नहीं लगेगी। आपकी रकम पर ज़कात तब लगती है जब आपकी रकम एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है। वो रकम की शरह मैंने आपको पहले भी बताई, वो दौरे हाजिर के अंदर वो 45,000 है। करंट और सेविंग का डिफरेंस भी बता दिया। ज़कात जो है वो किन अकाउंट्स पर लगती है मैंने इस वीडियो में आपको वो भी बताया। ज़कात से बचने का तरीका कि हम लोग खुद अपनी ज़कात देते हैं, अपने हाथ से देना पसंद करते हैं, उसकी अंडरटेकिंग किस तरह दी जाती है। ज़कात का CZ50 का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि CZ50 डिक्लेरेशन जो है वो आप कचहरी या स्टाम्प फरोश से कहीं से भी वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो 50 रुपए की मालियत का कोई भी स्टाम्प पेपर लेके बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो उनके पास भी फॉर्मेट अवेलेबल होता है, आप वो फॉर्मेट वहां पर जाके भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए बहुत कारआमद होगी और आपके आने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ओपन करवाने के लिए आपके लिए जो सहूलियत का बास बनेगी। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।